डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट के साथ साथ अप्रोच की भी जरूरत होती है और अप्रोच को लगाने के लिए आपको चाहिए न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग, जिसमें नंबर्स को लेके आपके अंदर समझ होनी चाहिए। मतलब कि मैं कहूँ कि एक क्वेश्चन को आप 3 पार्ट में तोड़ के सॉल्व करें। पहला मेथड्स प्लस कंसेप्ट, दूसरा अप्रोच, तीसरा कैलकुलेशन एंड आंसर। कैलकुलेशन एंड आंसर से क्या होता है कि आप किसी भी क्वेश्चंस के अंदर होने वाली सारी कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ये तीनों पॉइंट्स को मैं कवर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा अगला बैच आने वाला है मैथ्स बूस्टर बैच। ये 2025 के सभी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए सक्षम है। इस बैच में क्या क्या फैसिलिटी रहेंगी मैं आपको बता दूं। एक तो इस बैच में मैं 1800 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ट सॉल्यूशन डिलीवर करने वाला हूं। दूसरा, ये बैच जो होगा इसमें बाइलिंगुअल सीट्स मिलेंगी पीडीएफ फॉर्म में, आप इनको हार्ड कॉपी में भी निकलवा सकते हो। एंड हर टॉपिक के एंड पर एक आपको मिलेगी लाइव जूम डाउट सपोर्ट क्लास, जिसमें आप 1-to-1 टीचर्स के साथ में बैठ के अपना डिस्कशन कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया, या आप किसी भी क्वेश्चंस को स्क्रीन शेयर करके शेयर कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन बता दो। साथ में चैप्टर वाइज मिक्स प्रैक्टिस ये भी रहेगा। पर डे आपको मिलेगा होम असाइनमेंट्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, ऑनलाइन बोर्ड एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और वो हम चेक करेंगे कि बाकी में आपका स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो आप देर क्यों कर रहे हो, जाके प्ले स्टोर पर डाउनलोड करो प्रयास कैंपस प्लस ऐप एंड बूस्टर कोर्स को जल्दी करो एनरोल, ताकि इस बार हमारा भी एसएससी का एग्जाम निकले। वेलकम एस्पिरेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैथ्स बूस्टर बैच 2025 का ये पहला टॉपिक है जो आप लोग देखने जा रहे हो, इसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बैच है इसमें हमारा मोटिव है कि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उनको कैसे इंक्रीज किया जाए। मैं आपको समस्याएं बता दे रहा हूँ भाई। सिचुएशंस क्या बनती है कि बच्चे को कंसेप्ट लगभग सीख गया है, वो उसको कंसेप्ट आने लग गए हैं। दूसरा, अब वो क्या कर पा रहा है कि क्वेश्चन को कर तो रहा है, एक तो टाइमिंग ज्यादा आ रही है, टाइमिंग के साथ साथ में बेस्ट अप्रोच नहीं है। अब देखो यार, टाइमिंग ऑब्वियसली बात है ज्यादा ही आएगी, क्योंकि जब अगर आपके पास बेस्ट अप्रोच नहीं है तो, है ना। तो हम वो सारी चीजें इसमें कवर करने वाले हैं, और क्या इस बैच में रहने वाला है ये मैं पहले लेक्चर में ये चीजें भी आपको बता दूंगा, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बताना। देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि मैथ्स के अगर जनरली चैप्टर की मैं बात करता हूं तो इतने सारे चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, लगभग 36 चैप्टर। ये 36 चैप्टर बच्चा पढ़ लेता है तो वो लायक बनता है कि भाई अब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैथ को सॉल्व कर सकता हूं। मतलब मैं वेरियस एग्जाम में बैठ सकता हूं, एसएससी के सारे एग्जाम, इवन रेलवे एंड अनदर एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम्स। यहाँ समस्या क्या है बच्चे के साथ में, कितना बड़ा जो सिलेबस है ना वो किसी एक टीचर के साथ में कंप्लीट कर लेना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन बैच। दूसरा, अब फाउंडेशन बैच में ना टीचर का मोटो होता है चीजों को सिखाना। आप एक साथ में 2 चीजें नहीं कर सकते कि भाई हम, मतलब एक बात बताओ, किसी बच्चे को हम कुछ साइकिल चलाना सिखा रहे हैं तो भाई हम उसको उस समय क्या बताएंगे कि भाई तू पैडल मार, आराम आराम से पैडल मार, हैंडल पे ध्यान दे, कि मैं उसी समय उसको जब साइकिल चलाना सिखा रहा हूँ तभी स्टंट करते हुए दिखाऊं। तो यार एक बात बताओ, क्या वो स्टंट को सीख पाएगा? नहीं। पहले तो उसका क्या रहेगा कि भाई उसे साइकिल चलाना सिखाओ, जब वो चलाना सीख जाए, परफेक्ट हो जाए चलाने में, फिर उसको स्टंट करना सिखाओ, तब भाई मजा आएगा यार, ये तो गजब का हो गया। तो ऐसे ही मैथ का जो एजुकेटर होता है उसका पहला मोटिव होता है किसी नए बच्चे के साथ काम करना, कि वो पहले एक बार उसे साइकिल चलाना सिखा दे। मतलब हमारी साइकिल में ये 36 चैप्टर हैं जो उनको एक बार चलाना सिखा दे, उसके बाद अब वो बताएगा कि स्टंट कैसे करते हैं। तो ये जो बैच है हमारा, वो एक तरीके से स्टंट का बैच है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। इसमें हर बच्चे के नंबर 5-5, 7-7 नंबर बढ़ने वाले हैं। जितने भी अगर आपके नंबर आ रहे हैं उसमें आप इतना इंक्रीज कर लो, 5-10 नंबर इंक्रीज कर लो टाइटली, क्लियर। अब मैं आपको बताऊं कि 36 चैप्टर्स के अल्टरनेटिव चैप्टर कौन से हैं जिनसे हमारी टाइमिंग इन चैप्टर में भी अच्छी हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊं कि कुछ की पॉइंट्स हैं। पहले तो हमें कुछ की पॉइंट्स पे काम करना होगा। कुछ 12 की पॉइंट्स हैं, और इसमें आते हैं यूजेस ऑफ ट्रिपलेट्स। हम ट्रिपलेट्स के यूजेस को पढ़ेंगे भाई। अनदर हर चैप्टर में जो ट्रिपलेट्स का यूज होता है वो पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी एंड टेबल पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट के डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, डिजिटल सम्स के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन बेस्ड मेथड कहते हैं इसको, कुछ बच्चों को पता ना हो डिजिटल सम, वैसे तो पता होगा अगर आप लोग फाउंडेशन करके आ रहे हो तो। बेसिक कैलकुलेशन ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट्स। यहाँ पे स्क्वायर रूट्स का मतलब वो मत समझना कि भाई स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, यहाँ मतलब है कि भाई स्क्वायर के एप्लीकेशन से बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे आसान बनाए। क्यूब एंड क्यूब रूट्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, सीआई की फिक्स रेट पर बहुत सारे क्वेश्चन सीआई के टूट जाते हैं, एंड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो भाई हमारा जो आज का लेक्चर होने वाला है वो यही है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सर कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है?
ये एक अपने आप में एक एप्लीकेशन है जो लगभग मैथ की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए और बहुत सारे चैप्टर के अंदर प्रश्नों को इजी बनाने के लिए काम आएगा। तो हम इसे एज अ चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि क्या प्रैक्टिस बैच में या बूस्टर बैच में बस इतने ही चैप्टर होंगे? नहीं भाई, मैं बीच बीच में से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके बीच में बहुत सारे इंपोर्टेंट पार्ट हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट हैं। दूसरा, उनके मेरे पास कुछ बेस्ट मेथड हैं तो मैं उनको भी इसी में कंप्लीट कराऊंगा। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए भाई, रूटीन क्या रहने वाला है हमारे बूस्टर बैच का कि जो 12 की पॉइंट है, पहले तो मैं ये खत्म करूंगा, उसके बाद मैं मिक्स्ड प्रैक्टिस क्लास करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो 12 से लेकर 13 क्लासेस हमारी होंगी की पॉइंट की। उसके बाद मिक्स्ड प्रैक्टिस क्लास करेंगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन PYQ के फॉर्म में करवाऊंगा, TNZ क्वेश्चन करवाऊंगा। इनकी अलग से सेपरेट क्लासेस लूंगा मैं, जिनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे जो डेटा आपको लर्न होना चाहिए पहले ही, ताकि आपके एग्जाम में जो टाइमिंग है वो आप तुरंत क्रैक कर पाए उसे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका डेटा लर्न होना चाहिए। और पर डे होम असाइनमेंट मिलेगा आपको फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड ओलाइव बोर्ड। तो मैं हर दिन आपको टेक्स्ट बुक का कोई ना कोई होमवर्क दूंगा या ओलाइव बोर्ड, ये जो दोनों प्लेटफॉर्म है आप लोग जानते होंगे, टेस्ट के प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ के टेस्ट को मैं एज अ होमवर्क दूंगा ताकि आपकी टाइमिंग देख पाऊँ। और एक टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को कनेक्ट किया जाएगा जहाँ पे इन टेस्ट को लगाने के बाद इसके स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट आपको वहां पे पोस्ट करना है पर डे, जिससे मैं पता कर पाऊंगा कि आप में कहाँ सुधार हो रहा है और यार कौन से पॉइंट आपके वीक पोर्शन है। चलो भाई बात बढ़ेगी अब आगे। फ्यूचर थोड़े बता दूं इस बैच के, 1800 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, पिछले 10 साल में आए सभी एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, अच्छे मेथड, ट्रिक्स, राइट अप्रोच एंड बहुत सारे न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है। देखो यार, आपको पता है हर साल SSC कुछ नए पैटर्न के भी क्वेश्चन डालता है। और स्पीड बूस्टर मेथड आपको दूंगा, PDF नोट्स बाइलिंगुअल दूंगा, कोई बच्चा चाहे तो PDF को निकलवा भी सकता है हार्ड कॉपी के फॉर्म में। चैप्टर वाइज और मिक्स प्रैक्टिस दोनों करवाऊंगा सभी एग्जाम के लिए, ये महत्वपूर्ण होने वाला है। और भाई कोशिश रहेगी कि मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहें, 2 दिन ऑफ रहेगा जिसमें आपके टेस्ट को मैं एनालाइज करूंगा। भाई ये जो एक बैच है ना, ये सिलेक्शन बैच है, मतलब कोई भी स्टूडेंट को ये बैच जरूर लेना चाहिए जिससे उसके अंदर वो चीजें आ जाए, वो चीजें इंस्टॉल हो जाए जो अपडेट करने वाली हैं, ठीक है भाई। तो डियर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ कंसेप्ट मैं करवाने वाला हूं। तो चलो कंसेप्ट समझने के लिए हम कोई पेज एक खाली ले रहे हैं जिसमें मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कंपोनेंट एंड डिविडेंड हो गए। एक सेकेंड। एंड पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ भाइयों, ठीक है, क्योंकि जो भी मैं बताता जाऊं उसे नोट करते जाना। और कोई भी भाई अगर ये आफ्टर लाइव क्लास देख रहा है ना, तो स्पीड को भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ताकि आपका टाइम बचे। सबसे पहले अब देखो भाई, अब बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल है ना, हम लोगों का फोकस बिल्कुल एक दूसरे के प्रति होना चाहिए ताकि हम समझ पाए। चैप्टर का नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, हेडिंग बना लो तुम लोग कंसेप्ट। वैसे तो उम्मीद करता हूं अगर प्रैक्टिस बैच के लिए आए होंगे तो कंसेप्ट क्लियर होंगे, बट मैं चाहूंगा कि वो बच्चा जिसके नहीं भी है, कोई ऐसे टीचर से पढ़ रखा है इसने कंसेप्ट क्लियर नहीं किए, तो हम 5 या 10 सेकंड में शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं, है ना। ज्यादा डिटेल में तो हम लोग फाउंडेशन बैच में कर लेंगे। इसको बोलते हैं भाई हिंदी में योगांतर। योगांतर समझ में ही आ रहा है। योग माने सम, अंतर माने डिफरेंस, नाम से समझ में आ गया, सम और डिफरेंस, इन दोनों पे कहानी पूरी टिकी हुई है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे एक इक्वेशन दी गई x + y = 5 और एक दी गई है बच्चों x - y = 3। तो यहाँ पे एक जगह पे तो दिया गया है सम दो चीजों का और एक जगह पर दिया गया है डिफरेंस। समझ रहे हो, एक चीज पर एक जगह दिया गया है सम और एक जगह दिया गया है डिफरेंस। तो अगर हमें ये दो चीजें निकालनी हो x और y की वैल्यू, तो हम यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड का यूज कर सकते हैं। हम एक बार तो इन दोनों को ऐड करेंगे, एक बार ऐड करेंगे और आधा कर देंगे, तो 5 और 3 8, 8 का आधा हो जाएगा 4, और एक बार इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना होगा 2, 2 का आधा कितना होगा 1। तो ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई y की वैल्यू। तो ये जो तरीका है ना, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कि भाई दो चीजों का सम और डिफरेंस दिया हो तो वो चीजें क्या है हम इजीली पता कर सकते हैं। लेकिन
इसके और भी मेथड रहे थे क्लास 8 में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बट हमारा टॉपिक आज क्या है, कंपोनेंट और डिविडेंड। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा जिसको आपको अच्छे से समझना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको बोलूं बच्चों, x अपॉन वाई बराबर m प्लस एन m माइनस एन। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जिस जगह पर दो चीजें जुड़ रही हो और घट रही हो, समझ जाना वहां पे CND अप्लाई हो चुका है। जैसे यहाँ पे आप देखो m प्लस एन और m माइनस एन, यहाँ पे CND अप्लाई है। अगर हम इसे अगेन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक बार जहां पे जुड़ चुका है उसमें तो रिमूव करेंगे, और जहां पे जुड़ा नहीं है वहां पर हम एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। क्लियर? जैसे यहाँ x अपॉन वाई लिखा है, तो यहाँ पे हम एक बार न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ेंगे और एक बार न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटाएंगे। और यहाँ पे पहले से ऐड हो रखा है और सब्ट्रैक्ट हो रखा है, तो यहाँ पे रिमूव करेंगे। रिमूव करने का मतलब ये है, इसमें से एक चीज तो होगी न्यूमरेटर और एक चीज होगी डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब m अपॉन n। तो इधर तो कर दिया रिमूव, इधर कर दिया अप्लाई। तो ये हमने जो किया है ना काम, इसको बोलते हैं CND अप्लाई करना। शॉर्ट फॉर्म में समझ लो, क्योंकि ये बैच जो है वो सिर्फ चीजों को कंपाइल करने के लिए है ना कि ये कि हम डिटेल्ड वर्जन में जाएंगे ना। अब यहाँ पे बच्चों मुझे एक बात बताओ, इस तरीके से मैं एक और चीज आपसे बोलूं कि इधर देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ CND फिर से अप्लाई कर दूं, तो अब आप कहोगे सर इधर तो पहले से अप्लाई है, तो रिमूव करूंगा तो x इसमें न्यूमरेटर बनेगा और y डिनोमिनेटर, x अपॉन वाई। और यहां सर मैं अप्लाई करूंगा तो एक बार जोड़ूंगा तो m प्लस एन m माइनस एन। देखो हम वापस से वही चीज पर फिर पहुंच गए जो जहां से हमने स्टार्ट किया था। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन जो चल रहा है वो बिल्कुल सही है। मैं एक चीज और बता दूं, हमेशा ऊपर की जगह पर सम होना चाहिए और नीचे होना चाहिए डिफरेंस। मतलब प्लस वाली चीज ऊपर रहेगी और माइनस वाली चीज नीचे रहेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? ठीक है, मैं एक जगह आपको देखो करके दे रहा हूं, देखना, a अपॉन बी बराबर x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे देखना CND अप्लाई करना, तो कैसे करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक बार जोड़ दो तो a प्लस बी, एक बार घटा दो तो a माइनस बी। यहाँ पर अप्लाइड है, पहले से चीजें जुड़ रही हैं घट रही हैं, तो एक चीज बनेगी न्यूमरेटर और एक चीज बनेगी डिनोमिनेटर। क्या बच्चों आप लोग इतनी सी बात को समझ चुके हो? अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो समझ जाओ CND का आपको ज्ञान हो चुका है। अब हमें क्वेश्चंस करने चाहिए, बस इतना ही था पॉइंट, है ना। अब हमें क्या करने चाहिए, क्वेश्चंस। तो चलो मैं क्वेश्चंस लगाता हूं और आप लोग देखते जाना। ये उन बच्चों के लिए था जिन बच्चों को CND नहीं आता था। अब जिनको आता है यार वो सीधा चाहे तो यहां से लेक्चर को स्टार्ट कर सकते थे, जो मैं अभी दिखाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, यहाँ पे m प्लस एन और m माइनस एन के रेशियो दिए हैं 7:3। तो एक बार सम दिया है और एक बार डिफरेंस दिया है, मतलब m प्लस एन अपॉन m माइनस एन बराबर 7/3 दिया है। तो आपसे एम क्यू प्लस एन क्यू और एम क्यू माइनस एन क्यू की वैल्यू पूछी। पहले मुझे ये बताओ, अगर मुझे एम और एन की वैल्यू मिल जाए तो मैं ये आराम से निकाल लूंगा। तो डियर मैं करूंगा क्या, यहाँ CND अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जहां सम और डिफरेंस दिखे वहां CND अप्लाई कर दो। तो एम और एन जुड़ रहे हैं और एम और एन घट रहा है, तो एक तो है न्यूमरेटर और एक है डिनोमिनेटर। तो यहाँ तो रिमूव किया और यहाँ अप्लाई करूंगा, तो एक बार जोड़ूंगा 7 और 3 10 और एक बार घटाऊंगा, 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो बच्चों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी इसे और काटना चाहो तो काट लो बच्चों, क्या कटेगा, 2 5 10 एंड 2 2 4। तो m की वैल्यू आ गई 5 और n की वैल्यू आ गई 2, उठा के यहाँ रख दो जो हमसे पूछा है। तो देखना बच्चों, यहाँ पे 5 का क्यूब क्या होता है, 125। 5 का क्यूब होता है 125 और प्लस 2 का क्यूब 8, ठीक है। और यहाँ पे 125 में से 8 एक बार माइनस कर दो, तो 125 और 8 होता है 133 और 125 में से 8 माइनस होगा तो क्या होगा, 117। और ये फाइनली आपका आ जाएगा आंसर। तो 133:117 इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट आप लोग मुझे बता दो, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी भी स्टूडेंट को अभी कोई भी समस्या होती है तो वो इसी का स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, या फिर क्लास नंबर डाल के मेरे को टेलीग्राम पे डाउट वाले ग्रुप में डाल दे, ठीक है। हम इसे फिर से री एक्सप्लेन कर देंगे, या फिर कॉल के जरिए हम लोग बात कर सकते हैं, ये सुविधा भी उपलब्ध है। चलो हम लोग बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा यहाँ पे स्टेप, एक चीज और याद रखना बच्चों, ये मेरा पहला लेक्चर है तो मैं चाहता हूँ कि बच्चा सीखे, नहीं तो हम लोग स्टेप स्किपिंग कर सकते हैं और हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम लोग प्रैक्टिस बैच ले रहे हैं तो हमें कुछ कुछ स्टेप को छोड़ना होगा ताकि क्वेश्चंस फास्ट हो पाए थोड़े। चलो भाई अगला क्वेश्चन आप लोग भी करो, मैं भी करूंगा और मैं तो सिखा ही रहा हूँ।
दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके सम का 15% है। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके सम का 15% है। भाई पहले तो ये बताओ 15% की फ्रैक्शन क्या होगी? 5% कितना होता है? 5% होता है अपना 1/20। तो 15% कितना होगा? 3/20। क्लियर? और जो चीज इसके नियर बाई होती है ना वो डिनोमिनेटर होता है। इसका मतलब सम कितना होगा? 20। तो सम तो है 20, मतलब दो चीजों को अगर मैं a प्लस ए और b मान लूं तो a प्लस बी तो हो जाएगा 20। और अंतर कितना है भाई? अंतर कितना हो जाएगा? 3। तो मैं लिख दे रहा हूं उन दोनों का अंतर है 3। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। द डिफरेंस बिटवीन द टू लार्जेस्ट नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। मतलब 3/20 जो है, 20 नीचे वाली चीज है वो तो है सम, और ऊपर वाली चीज है वो क्या है? डिफरेंस। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, आपसे बोला है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का रेशियो क्या होगा? ए रेशियो बी पूछा है, तो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, यहाँ सी एन डी लगा लो। तो रिमूव करोगे तो ए अपॉन बी, और 20 और 3 23, और 20 में से 3 गया तो 17। जहां अप्लाइड हो चुका है वहां रिमूव करते हैं, और जहां जहां अप्लाई नहीं हुआ है वहां पे हम लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का तरीका है एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, और रिमूव करने का तरीका ये है कि जहां पे वो चीज सम बन रही है उनमें से एक चीज न्यूमरेटर है और एक चीज डिनोमिनेटर है। तो डियर स्टूडेंट ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, एंड हम बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखते जाना, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो चलो भाई समझो इसे। जैसे कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा एक्स क्यूब, सॉरी हाँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रेशियो दिस। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, हमसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स प्लस वाई बी हमें दिया है 5:6, एंड 2x रेशियो 3y पूछा है। मतलब कि अगर मैं x और y का रेशियो निकाल लूं तो मेरा 2x और 3y भी आ जाएगा। चलो देखो कैसे निकालते हैं, मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि सर जैसे मैं बात करूं आप लोगों से, ये फॉर्मूला बन रहा है, पता क्या फॉर्मूला बन रहा है? मैं यहाँ थोड़ा लिख दूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है? 3/1। तो डियर आप लोगों को पता होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है भाई ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो बनेगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो नीचे वाली ये जो वैल्यू है इससे वो ऊपर वाला ये चीज ब्रैकेट कट जाएगा, तो बचेगा क्या? ए प्लस बी का मतलब एक्स प्लस वाई। तो मतलब एक्स प्लस वाई बराबर तुम्हें जो दिया है वो कितना दिया है? 3। ठीक है? और मैं आपको एक बात बताऊं, किसी बच्चे ने अगर अलजेब्रा पढ़ा हो तो उसको पता होना चाहिए इस पूरी चीज का रिजल्ट होता है एक्स प्लस वाई। ये कई बार पढ़ाया होगा, तो आप देखते ही समझ जाते अगर आपने पढ़ा है तो कि इस चीज का मतलब है एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 3 दी है। अब जब यहां आप लोग देखोगे तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब होता है एक बार एक्स प्लस वाई और एक बार एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाएगा तो बचेगा कितना? एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी है आपको 5:6 का मतलब 5/6। मतलब आपके पास दोनों चीजें आ गई, सम भी आ गया और क्या आ गया? डिफरेंस भी आ गया। तो क्यों ना मैंने ऐसे में इस तरीके से लिख दूं, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, ऊपर 3 है नीचे 5/6, तो 5 बटे का अपॉन का 6 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो वो 6 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो वो कितना बन जाएगा? 6 3 हो जाएगा 18। क्लियर बच्चों? तो मैं सीधा सीधा यही लिख दे रहा हूं कि अपॉन का 6 ऊपर गया तो वो बनेगा 18/5। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा सी एन डी अप्लाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो इसे अप्लाई करो कि एक तो है x और एक है y। 18 और 5 जोड़ोगे तो एक बार 23 बनेगा, और 18 में से 5 एक बार घटाओगे तो क्या बनेगा बच्चों? 13। तो बच्चों अपने पास x की भी वैल्यू आ गई y की भी आ गई, बट हमको चाहिए 2x और 3y। तो हम क्या करेंगे? 2x और 3y 23 में 2 का गुणा कर देंगे और 13 में कर देंगे 3 का। तो 23 दूनी 40 एंड 13 3 39, एंड हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा 46:39। तो डियर स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे होंगे मैं पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कहीं पे भी अभी तो स्टेप स्किपिंग नहीं हो रही है, क्योंकि मैं लेके चल रहा हूँ कि आपको सिखाऊं, है ना? और आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस बैच पढ़ रहे होंगे, तो हो सकता है दिक्कत हो, इसलिए मैं एक ही चीज बता रहा हूँ। ठीक है? कोई भी इश्यू हो तो तब भी मुझे बता सकते हो आप लोग।
हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। और यार यहाँ पे आपको एक चीज सीखने को मिल गई, ये फॉर्मूला फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू। अगर आपको नहीं पता तो आप लोगों ने सीख लिया, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और कभी भी इस तरीके से दिया हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसका मतलब होता है ए प्लस बी, क्योंकि बड़ा वाला ब्रैकेट से नीचे वाला ब्रैकेट कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए प्लस बी, या फिर मैं बोल दूं एक्स प्लस वाई। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन भाई ये है CGL टीयर 1 2016, आप लोग करिए इसे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा देखिए पहले कि किस तरीके से हो सकता है। तो देखो मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक चीज कि सर यहाँ पे दो चीजें सेम, जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 4b है, तो नीचे 3 और 4b तो है ही नहीं, लेकिन सर ये 3 और 4b यहाँ रखा है इधर, सर दो चीजों का सम और उन्हीं दो चीजों का डिफरेंस, बट ये सर इधर साइड दे दिया। तो हम लोग आपको एक चीज बताएं, हम आपको एक चीज बताएंगे कि यहाँ वाली चीज यहाँ आ सकती है और यहाँ वाली चीज यहाँ जा सकती है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इधर वाली चीज को हम इधर उधर खिसका सकते हैं, जैसे x अपॉन वाई बराबर a अपॉन बी, तो ये a को मैं इधर लिख दूं और y को मैं ऊपर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब x अपॉन a बराबर y अपॉन बी, ऐसा अगर मैं कर दूं तो ये दोनों ही चीजें सेम है और दोनों ही चीजें सही है, कोई डाउट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा 3a प्लस 4b, इसको नीचे ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 4b बराबर में वो ऊपर चला जाएगा 3c प्लस 4d अपॉन में 3c माइनस 4d। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अब आपको कुछ दिख रहा होगा कि सर ये तो CND लग रहा है, वही दो चीजें जुड़ रही हैं, वही दो चीजें घट रही हैं, तो रिमूव कर दो जल्दी से, एक होगा न्यूमरेटर और एक होगा डिनोमिनेटर। ऐसे यहाँ पर एक होगा न्यूमरेटर और एक होगा डिनोमिनेटर। क्लियर बच्चों? अब मुझे एक बात बताओ, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो AD इज इक्वल टू BC, और ये हमारा आ गया आंसर। तो देखो बच्चों, कंपोनेंडो डिविडेंडो की सोच अगर आप लोग रखते हैं तो चीजें कितनी आसान हो जाती हैं, आप लोग भी जान गए होंगे। अगर जो बच्चा यहाँ पे CND की सोच नहीं रखेगा तो इस तरीके इसको क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करता है स्टार्टिंग से। मुझे लगता है कि इतना आसान ये क्वेश्चन नहीं बनता उससे जितना आसान ये अभी हो गया है। तो आप लोगों को एक चीज समझनी है कि जहां पे आपको दो चीजें जुड़ती और घटती दिखें, आप सीधा लगा दोगे, क्या लगा दोगे भाई, C एंड D। अगला क्वेश्चन, इसको करके बताइए भाई। अब यहाँ देखिए आपको x और y का रेशियो दिया है, ठीक है। अब सर तो मैं यहाँ पे मैं देखो यार, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ एक तो पूरे मैथ से बिलोंग करेंगे सारे क्वेश्चन, कहीं ना कहीं बीच बीच से क्वेश्चन मैंने लिए हैं ताकि आपको ये बैठा पाऊं माइंड में कि बहुत सारे चैप्टर में ये कंसेप्ट किस तरीके से काम करता है। दूसरा पॉइंट ये कि भाई एक सोच भी मैं डेवलप कर रहा हूँ आपके लिए कि CND कैसे सोचना है, और ये क्वेश्चन और भी बहुत सारे मेथड से हो सकते होंगे, ठीक है। लेकिन मेरा मोटो यहाँ पे वो मेथड पर नहीं है, मेरा मोटो है अभी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सिखाना। हो सकता है कि कोई मेथड ऐसा हो जो इससे भी फास्ट कर दे, लेकिन मुझे तो कंपोनेंडो डिविडेंडो सिखाना है, तो उसके लिए मुझे कुछ प्रश्न तो चाहिए होंगे सिखाने के लिए। तो बस यहाँ पे ध्येय जो है वो CND सिखाने का है ताकि पेपर में आप इसे अप्लाई कर पाए। अब जैसे आप एक चीज बताओ भाई, सर यहाँ x और y है, यहाँ x क्यूब और y क्यूब है, तो कहीं ना कहीं और दोनों चीजें को एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, तो सर मैं क्या करूंगा, एक काम करता हूं, एक बार तो इन दोनों को जोड़ूंगा और एक बार इनको घटाऊंगा, मैं CND खुद से अप्लाई कर दूंगा। लेकिन सर क्यूब कहां से आएगा, तो भाई अपने मन से एक बार क्यूब कर लो, जैसे कैसे, x अपॉन वाई बराबर 3/1, तो अपने मन से जब क्यूब करोगे तो इधर हो जाएगा x क्यूब और y क्यूब। क्यों किया, क्योंकि इधर क्यूब चाहिए, 3 का क्यूब होता है 27 एंड 1 का क्यूब होता है 1। अब क्या करो, CND अप्लाई कर दो। क्यों कर दो, एक बार चीजें जुड़ जाएंगी और एक बार चीजें घट जाएंगी। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 27 और 1 28। इधर इधर भी तो करोगे अप्लाई, तो 27 और 1 28, और 27 में से 1 जाएगा तो 26। अब मुझे एक बात बताओ, इसे अगर हम लोग थोड़ा काटा पीटी मचा लें तो ये तुम्हारा कितना होने वाला है, 14 और 13। लेकिन सर हमको तो एक्स क्यूब माइनस वाला ऊपर चाहिए और प्लस वाला नीचे, तो हम इसको पलट देंगे। जब हम इसे पलटेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा कितना बच्चों, 13/14, 13/14। तो 13:14 कौन सा है, ये पलटा क्यों, माइनस पहले चाहिए था प्लस बाद में, हमने जो सॉल्व किया उसमें प्लस पहले आ रहा है माइनस बाद में आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, पलट के लिख दो। 14/13 था, पलटोगे तो 13/14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट इसको समझते जाना है, ठीक है, और नोट भी करते आना है। आप वीडियो को रोक लिया करो,
नोट कर लिया करो, फिर आगे बढ़ना है अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब जैसे यहाँ पे मैं सी एन डी कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे भी मैं सी एन डी लगाऊंगा। भाई एक बात याद रखना आप लोग, एलजेब्रा के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि कहीं ऐसे कोई फॉर्मूले तो नहीं बन रहे। तो आप लोग एक चीज नोटिस करो, अगर मैं यहाँ सी एन डी अप्लाई करता हूँ तो ये एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। जैसे ये जुड़ेगा तो पता है क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। इधर भी जुड़ेगा तो 13 और 12 25, और 13 में से 12 जाएगा तो 1। सर ये स्टेप हम स्किप कर सकते थे क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग देखोगे 25/1 ही लिखा है। जैसे ये स्क्वायर जो है इधर जाएंगे तो ये रूट बन जाएंगे। जब ये रूट बनेंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला होगा वो x प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर 25 पे रूट लगेगा तो 5, 1 पर 1। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ओनली x की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक चीज नोटिस करूं कि कंपोनेंट टू डिविडेंड अगर अप्लाई है तो मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। रिमूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अगर एक चीज न्यूमरेटर बनती है और एक चीज डिनोमिनेटर, तो x/1 बराबर 5 और 1। अब यहाँ पे तो अप्लाई होगा, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 6, और 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो 2 3 या 6 एंड 2 2 जा 4। तो हमारा जो आंसर आया x बराबर वो आया 3/2। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि हमारा जो मोटो है वो आपको कंपोनेंट और डिविडेंड सिखाना है। देखो यार एक बार आप ये वाली बात सोच के समझ लो कि सर हमें ये चीज सीखनी है, सर पढ़ा रहे हैं तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, नहीं ये अलग से बैच बना के बूस्टर नाम देके क्यों पढ़ाई जा रही है, ठीक है। और एक बार जब पकड़ में आ गई तो आप बहुत जगह उड़ाओगे। अभी तो शुरुआत है, ये देखते जाओ, एंड तक देखो, पूरा लेक्चर देखना है, आपको समझ में आ जाएगा यार ये क्या ही चीज है, खतरनाक चीज हो जाएगी ये बहुत ज्यादा, है ना। ठीक है चलो हम आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे करिए एक बार। जैसे बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, एक फॉर्मूला होता है, जब भी आपको यहाँ पे देखो, जब भी कभी भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 के मल्टीपल दिखें तो समझ जाना भाई a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला चल रहा है। a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला आप सबने याद भी किया होगा, ठीक है। और भाई अगर इसी तरीके से माइनस वाला फॉर्मूला होता है, तो आप लोग एक चीज देखो, अगर मैं कंपोनेंट डिविडेंडो लगाता हूं तो ये जुड़ जाएगा तो देखो यार ये यही फॉर्मूला बन रहा है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी यहाँ पे ये बाई क्यूब होना चाहिए ना, स्क्वायर गलत लिख गया, प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। तो डियर मुझे एक बात बताओ, ये इसका मतलब ये है कि ये ऊपर तो बनेगा x प्लस वाई का होल क्यूब, और जब मैं इसे माइनस करूंगा तो ये बनेगा x माइनस वाई का होल क्यूब। आप लोग इसे करके देख लेना। मैं यहाँ पे पहली बार 7वें क्वेश्चन पे मैंने एक स्टेप को स्किप किया है, आप लोग समझदार हो इसलिए। तो जब मैंने इधर CND लगाया तो इधर भी लगेगा, तो 35 और 19 होता है 54, और 35 में से 19 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों, 16। ठीक है डियर, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये क्यूब उधर जाएंगे तो रूट बन जाएंगे, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर क्यूब रूट 54/16। इसे काटोगे तो ये हो जाएगा 27 बार, ये 2 से कटेगा 8 बार, 27 होता है 3 का क्यूब और 8 होता है 2 का। तो भाई हमारा x प्लस वाई और x माइनस वाई 3/2 आ रहा है, जबकि हमें x और y निकालना है। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहाँ CND आपको लगता हुआ नहीं दिख रहा क्या, दिख रहा है तो रिमूव कर दो। रिमूव करोगे तो एक चीज न्यूमरेटर और एक चीज डिनोमिनेटर, यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, 3 और 2 5, और 3 में से 2 गया तो 1। तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 5:1। तो डियर देखो ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया होगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते थे। ये चीज की समझ आपको होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने फाउंडेशन बैच पढ़ा है तो आप ये छोटे मोटे फॉर्मूले याद रखोगे, अपने नोट्स जो भी बनाए उनको रिवाइज करके फिर ये क्लास लो तो और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अगला ये क्वेश्चन है जो हम लोग देख पा रहे हैं, भाई क्वेश्चन है, अरे अब देखिए भाई इसमें हमसे इस क्वेश्चन में सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर पूछा है। तो फॉर्मूला सबको पता होगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मतलब होता है सी प्लस डी और सी माइनस डी, मतलब हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए,
सर C+D यहाँ पे एक चीज की मिस्टेक है, सुधार लेना। ये C+D बराबर 11 नहीं है, 1 है, ओनली 1। ठीक है बच्चों, तो C+D की वैल्यू कितनी दी है 1। अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा भी C+D की जगह पे, तो C-D में गुणा होने पर वो क्या ही बनना है, C-D बनना है। अल्टीमेटली हमको C-D की वैल्यू पूछी है। ओके, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे भी मुझे संकेत मिल रहे हैं दो चीजों के जुड़ने के और दो चीजों के घटने के। तो हमको एक बार सम दिया और एक बार डिफरेंस दिया है, तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ A+B, A-B 1। ये D/C जो लिखा है ना, इसको मैं अपॉन में जब लिखूंगा तो D/C कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्लियर। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दूं, क्योंकि दो चीजें जुड़ रही हैं, घट रही है, रिमूव करो। एक चीज न्यूमरेटर और एक चीज डिनोमिनेटर। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक बार जोड़ूंगा और एक बार घटाऊंगा। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, C+D की वैल्यू तो मुझे पहले से 1 दी गई है, तो A/B बराबर 1/C-D। मेरे को C-D की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको पलट दूं एक बार, तो B/A बराबर C-D/1 लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो इसका मतलब मेरा आंसर आ गया C-D बराबर B/A। तो आप लोग देख रहे हो ना, पूरा काम किससे हो गया भाई, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से हो गया। तो बहुत ही बेहतरीन चीज है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब देखो, मैं अब यहाँ से मैं पैटर्न बदलूंगा। यहाँ तक मैं अलजेब्रा में चल रहा था, अब मैं बनाऊंगा आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। अब स्टूडेंट इसे देखेगा तो क्या कहेगा कि सर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर थोड़ी समझ होगी तो साफ साफ दिख रहा है कि दो चीजें जुड़ रही हैं और दो चीजें घट रही हैं। भाई बस इतनी सी बात पकड़नी है आप लोगों को कि दो चीजें जुड़ रही हैं और दो चीजें घट रही हैं। तो उनमें से एक चीज होगी न्यूमरेटर और एक चीज होगी डिनोमिनेटर। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम उसके बराबर में मान ले रहा है A/B, फ्रैक्शन मान ले रहा है कोई भी। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, इसमें से एक चीज न्यूमरेटर होगी 0.6912 और एक चीज डिनोमिनेटर होगी 0.5292। दोनों पे रूट लगाए तो क्यों ना मैं कॉमन रूट बना लूं, और इधर जब मैं एक बार अप्लाई करूंगा तो यहाँ बनेगा A+B और A-B। भाई एक तरफ रिमूव करते हैं तो एक तरफ अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएंगे। जब आप इन्हें कैंसिल करोगे तो मैं आपको बताऊं कि ये जो वैल्यू बनने वाली है कट के, वो बनेगी 64/49। रूट में काट के देख लेना, ये लर्न है, फेमस वैल्यू है। 64 का वर्गमूल होता है बच्चों 8, एंड 7 का 49 होता है 7 का। मुझे एक बात बताओ, A+B और A-B 8 और 7 आ गया, तो यहाँ पे आप लोग एक बार फिर से C&D अप्लाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ तो रिमूव करो, तो रिमूव करोगे तो एक चीज न्यूमरेटर और एक चीज डिनोमिनेटर। जबकि यहाँ पे आप देखोगे एक बार अप्लाई करोगे तो 8 और 7 15, और 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा 1। भाई हमारी A और B की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, जो कि आ गई बच्चों 50। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग खुद देखो यार कि एक मेथड से हम कितने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। और यार ये पैटर्न एग्जामिनर पकड़ रहा है, तभी तो इस पे क्वेश्चन दे रहा है, नहीं तो इस पे क्वेश्चन काय को देगा। चलिए भाई, अब ये क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक दो चीजें बताऊंगा जो आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन की है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, बस वो लर्न कर लो। एक पॉइंट है, क्या, ये आपके 2-3 बार काम में आएगा। फैक्ट है, क्या फैक्ट है बच्चों, कि √3 √3 + 1 का अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो 2 + √3 आता है। आंसर क्या आता है, 2 + √3। ठीक है, करके देख लेना। ये एक पूरा अलजेब्रिक सेटअप बनता है, उसके बाद ये तैयार होता है। चलो भाई, इसे सॉल्व करते हैं। पहले देखो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हमसे A/B पूछा है और हमें A+B और √A भी दिया है। तो इसको मैं ऐसे लिख लूं, A+B अपॉन √AB बराबर 4/1। अगर मैं यहाँ C&D अप्लाई करता हूं तो एक बार ये जुड़ेगा और एक बार ये घटेगा। ठीक है भाई, तो एक बार तो ये बनेगा A+B + √B और अपॉन में बनेगा A+B - √B। यहाँ पे कुछ असलियत बताना चाहता हूँ आपको। ये देखो कंसेप्ट में, अगर मैं √A + √B का होल स्क्वायर करूं तो आप सबको पता है फॉर्मूला होता है A² मतलब √A का स्क्वायर प्लस √B का होल स्क्वायर प्लस 2 √A √B। √A का होल स्क्वायर होता है A, √B का स्क्वायर होता है B और 2 √A √B ऐसे लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों मुझे एक बात बताओ कि ये जो चीज आप देख पा रहे होगे, ये जनरली बच्चों को याद होती है कि सर A + B + 2 √AB। ये
रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होता है। देख लो आप। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करूंगा तो देखो जुड़ने पर यही तो चीज बन रही है, ए प्लस बी अपॉन रूट ए बी अपॉन रूट ए बी। अब तुम कहोगे सर टू तो मिसिंग है इसमें, टू तो है ही नहीं सर। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे को ये जब फॉर्मूला याद होगा तो मैं अपने मन से एक बार दो का गुणा इधर कर दूंगा और एक बार दो का गुणा इधर कर दूंगा। कोई डाउट तो नहीं है? तो अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, अब दोनों तरफ दो का गुणा किया है तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब मैं सी एन डी अप्लाई करूंगा, सी एन डी। तो देखो बच्चों, यहां से थोड़ा कैंसिल कर लूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सर सी एन डी में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, जिसका मतलब होता है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। और एक बार मैं माइनस करूंगा तो ये बनेगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर में 2 और बटे में 1, तो 2 और 1 3, और एक बार 2 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 1। अब डियर ये जो स्क्वायर है ये उधर जाएंगे तो रूट चढ़ जाएंगे इधर, क्या चढ़ जाएंगे, रूट। तो ये बन जाएगा तुम्हारा रूट ए प्लस रूट बी। ये स्टेप मैं फालतू में बढ़ा रहा हूँ सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए, बाकी तुम लोग मत करना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं सी एन डी को फिर से अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि दो चीजें जुड़ रही हैं और दो चीजें घट रही हैं। तो बच्चों जब मैं अप्लाई करूंगा तो एक चीज हो जाएगी न्यूमरेटर और एक चीज हो जाएगी डिनोमिनेटर। यहाँ पे ये अप्लाई होगा तो बनेगा रूट 3 प्लस 1 एंड रूट 3 माइनस 1। अब डियर मुझे एक बात बताओ, मुझे तो ए रेशियो बी चाहिए, मुझे तो ए रेशियो बी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो रूट है इधर, इनको जब मैं उधर भेजूंगा तो ये स्क्वायरिंग बन के जाएंगे। या फिर ऐसा कर लो कि मेरे को ये रूट भगाने हैं तो मैं स्क्वायरिंग करूंगा, बोथ साइड करूंगा बच्चों की नहीं करूंगा। जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो इधर से तो रूट हट जाएंगे, यहाँ पे कर ले रहा हूँ, इधर से तो रूट हट जाएंगे तो ए अपॉन बी बनेगा, लेकिन उधर जाके ये रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जिसका मैंने तुम्हें बताया है कि रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है 2 प्लस रूट 3 और रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है 2 माइनस रूट 3 एंड दैट इज आंसर। तो 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 दैट इज आंसर, ऑप्शन ए। अभी फिलहाल के लिए आपको 2 पॉइंट याद करने होंगे इस क्वेश्चन से। देखो यार पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप उसे बिल्कुल कर रहे होगे सॉल्व, है ना, क्योंकि हम लोग अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम उन चीजों पे काम कर रहे हैं कि वो चीजें जो फ्रिक्वेंटली लर्न हो हमें। तो पहला तो ये कि रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी प्लस 2 रूट बी प्लस 2 रूट ए बी। और एक और चीज, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है 2 प्लस रूट 3 रूट 3 प्लस 1 का, क्योंकि इसको करना भी 2-3 स्टेप बनेंगे जो कि एग्जाम के लिए अप्रोचेबल नहीं होगा। तो आप लर्न कर लो, इन डेटा पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। मैं भी एक आध दो क्वेश्चन और भी लाया हूँ, दिखा दूंगा आपको। तो रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है 2 प्लस रूट 3, और अगर मैं बोलूँ 2 प्लस रूट 3 पे अगर मैं रूट लगा दूं तो वापस से बन जाएगा रूट 3 प्लस 1। अगला क्वेश्चन हमारा ये है। तो अब आप लोग देखो, अब आप लोग 9 क्वेश्चन करते करते आपका माइंड सेट हो गया होगा, हाँ सर अब तो साफ साफ दिख रहा है कि सर दो चीजें जुड़ रही हैं और दो चीजें घट रही हैं। अगर हम इधर तक आते आते इतना सीख गए हैं तो आपको पता होगा इसमें से एक चीज बनेगी न्यूमरेटर और एक चीज बनेगी डिनोमिनेटर। इधर 2 के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लो। तो इधर एक बार जोड़ोगे तो 2 और 1 3, एक बार घटाओगे तो 1। ये रूट हटेंगे तो उधर जाके स्क्वायरिंग हो जाएगी। तो 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1। अब यहाँ पे फिर से बन रहा है कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, एक चीज न्यूमरेटर एक चीज डिनोमिनेटर। बट यहाँ अप्लाइड करोगे तो 9 और 1 10, और 9 में से 1 गया तो 8। तो आप लोग देखो 2 5 जा 10 एंड x बराबर 8 अपॉन 5, दैट इज माई आंसर। तो बच्चों आप लोग मुझे एक बात बताओ, मैं CND पढ़ाता जा रहा हूँ और आप लोगों के माइंड में एक चीज बैठती आ रही होगी, हाँ सर CND को हमें इस तरीके से पकड़ना है कि कोई डाउट नहीं आए, दो चीजों का सम और दो चीजों का डिफरेंस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में एक वैल्यू लर्न करवाई थी जिसका यूज यहाँ पे होता हुआ आपको दिखेगा। देखो सर दो चीजें जुड़ रही हैं दो चीजें घट रही हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब एक चीज बनेगी तुम्हारी रूट ए प्लस 2b रूट ए माइनस 2b, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। इधर एक बार जोड़ोगे तो रूट 3 प्लस 1 एंड रूट 3 माइनस 1। जब ये रूट हटेंगे तो उधर स्क्वायरिंग हो जाएगी सामने, तो ए प्लस 2b ए माइनस 2b, इधर स्क्वायरिंग होगी। तो मैं आपको बताऊं कि रूट 3 प्लस 1
और √3 - 1 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2 + √3। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया बच्चों, देखो यार अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया √3 + 1 का होल स्क्वायर होता है 2 + √3 एंड √3 - 1 का होल स्क्वायर होता है 2 - √3। देखो भाई देख, तो 2 - √3, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे फिर से CND लग रहा है, ये गेम है पूरा CND का, जितनी बार लगे उसे लगाते जाओ। तो एक बार चीजें जुड़ रही हैं, एक बार घट रही हैं, तो एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। ऐसे यहाँ पे भी एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो बच्चों ए, हमको क्या चाहिए, A/B चाहिए, तो इस 2 का मल्टीप्लाई क्रॉस में उधर कर दो, तो आंसर आएगा हमारा A/B। ये क्रॉस में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4/√3। तो बच्चों 4/√3 डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट बताओ यार कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है तो कमेंट करना, कमेंट अगर कमेंट कर पाओ तो, है ना। देखो रिस्पॉन्स तो दे ही सकते हो। अब जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी मैं उसी वैल्यू का एक बार फिर से यूज बताऊंगा, कौन सा, वही तुम्हारा 2 + √3 किसका होल स्क्वायर होता है। देखो मैं पहले लिख दे रहा हूँ, √3 + 1 का होल स्क्वायर होता है 2 + √3। ये डेटा लर्न कर लो, एग्जाम में आएगा ना, फास्ट हो जाएंगी चीजें इससे, ठीक है। चलो आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सर x के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, कुछ नहीं है, नहीं इसका मतलब 1 होगा। अगर मैं एक बार कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये x + 1 बनेगा, जबकि हमें बनाना है 1 + x, तो इसको पलट के लिख लो। पलट के लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1/x = 2/√3। अब CND अप्लाई करो बच्चों, एक बार जोड़ो तो ये बनेगा 1 + x और एक बार घटेगा 1 - x। ऐसे इधर होगा 2 + √3 और नीचे होगा 2 - √3। अब देखो डियर, हमारा 1 + x और 1 - x बन गया है, लेकिन इधर रूट लगा है दोनों तरफ, तो हमको भी रूट चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रूट दोनों साइड लगा देंगे। तो भाई इधर भी रूट लगा दो अपने मन से और इधर भी लगा दो, रूटिंग ऑन बोथ साइड, ओके। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये बनेगा तुम्हारा √1 + x अपॉन √1 - x। बट भाई यहाँ पे देखो, जैसे √3 + 1 का होल स्क्वायर 2 + √3 होता था, तो अगर मैं इधर से रूट करूंगा तो वापस से √3 + 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। जैसे देखो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, उसी तरीके से तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा √3 + 1 √3 - 1। तो डियर मुझे एक बात बताओ कि सर क्या हमको ये चीजें ये चाहिए, √1 + x और √1 - x, तो हम एक बार और अगर इसको जोड़ दें तो ये बन जाएगा। तो CND एक बार और अप्लाई करना है, तो एक बार और अप्लाई करो इधर। जब हम अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा √1 + x प्लस √1 - x अपॉन में √1 + x और एक बार माइनस कर दो। सामने यहाँ पे देखो अप्लाई हो रखा है, तो रिमूव करो, एक चीज न्यूमरेटर और एक चीज डिनोमिनेटर। तो एक चीज है न्यूमरेटर और एक चीज है डिनोमिनेटर। तो हमारा करेक्ट आंसर आया बच्चों, इस चीज की वैल्यू आई कितनी, √3। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे फिर से मैं बोलूंगा कि बहुत सारे मेथड हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट अभी हमारा जो मोटिव है वो क्या चीज सीखने का है, कंपोनेंट एंड डिविडेंड, ओके। यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं छोड़ दे रहा हूँ, जिन्हें मैं बाद में वैल्यू पुटिंग या आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। अब मैं लूंगा कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार देखोगे तो आपसे इजीली बन जाएंगे, ठीक है। इनके सॉल्यूशन डालूंगा मैं बाद में। देखिए अब हम लोग लेंगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। तो अभी तक क्या लग रहा था कि सर ये नॉन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करवा रहे हो, इसका मतलब सिर्फ इसका यूज सिर्फ नॉन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में नहीं। भाई जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें भी बीच बीच में ऐसे काफी पॉइंट बनेंगे जहाँ पे आपको कंपोनेंट एंड डिविडेंड साफ लगता हुआ दिखेगा। बस यही चीज पकड़नी है कि जहाँ CND लग जाए उसका यूज करो, जहाँ CND लग जाए उसका यूज करो, है ना। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसके लिए आपको बेसिक से जानकारी की रिक्वायरमेंट है। जैसे एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल सब लोग जानते होंगे, इसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है, ठीक है। और इसकी लेंथ और ब्रेथ का सम दिया है 6 सेंटीमीटर, मतलब कि लंबाई प्लस चौड़ाई
बराबर 6, ठीक है। और अ स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेड सच दैट वन ऑफ इट्स साइज इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। कहा जा रहा है एक स्क्वायर है जिसकी साइड रेक्टेंगल के डायगोनल के बराबर है, मतलब कि इसकी साइड रेक्टेंगल का डायगोनल। अब आप लोगों को मैं ऐसे बता दूं कि ये रेक्टेंगल है, ये इसका डायगोनल है, तो जो एक स्क्वायर है उसकी जो साइड है ये स्क्वायर है, इसकी जो साइड है वो रेक्टेंगल के डायगोनल के बराबर है। ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। क्लियर? तो इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा कि भाई साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ सर, ये रेक्टेंगल की लंबाई, ये चौड़ाई और डायगोनल होता है रेक्टेंगल का अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इसका मतलब डायगोनल होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमसे कह रहा है सर कि यदि वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का अनुपात 5:2 है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग माने स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया का रेशियो 5:2 है। तो डियर मुझे एक बात बताओ कि सर क्या, कि स्क्वायर का एरिया क्या होगा? तो आप लोग कहोगे कि सर स्क्वायर की अगर साइड ये है तो एरिया क्या होगा? एरिया होता है साइड का स्क्वायर, मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा तो एरिया आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये है स्क्वायर का एरिया, तो इसका किसके साथ रेशियो? रेक्टेंगल के एरिया, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, उसके साथ रेशियो दिया है मैं 5/2। बताओ बच्चों कोई दिक्कत है क्या? यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो भाई मुझे एक बात बताओ कि अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझसे पूछा क्या है सर स्क्वायर का एरिया कितना होगा, मतलब कि मुझे कोई लेंथ और ब्रेथ बता दे तो मैं यहाँ पुट कर दूं और मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब मुझे ये डेटा देखना होगा कि अगर मैं इसमें एक बार CND लगाऊं, नहीं समझ रहे हो, तो ये एक बार जुड़ेगा तो बनेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल बी। लेकिन यहीं पर अगर 2LB बन जाता ना तो ये फॉर्मूला बन जाता एल प्लस बी के होल स्क्वायर का। अब मेरा दिमाग लग रहा है कि भाई एल प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो 2LB होना चाहिए था नीचे, तो मैं अपने मन से 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी कर दूंगा और इधर भी कर दूंगा। अब इससे फायदा क्या हुआ कि ये बन गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB और एक बार बनेगा -2LB। दैट मीन्स ये बन रहा है एल प्लस बी का होल स्क्वायर एंड एल माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर पे 5 और 4 9 और 5 में से 4 गया तो 2। चाहते तो आप ये स्टेप भी स्किप कर सकते थे, सीधा लिखते एल प्लस बी अपॉन एल माइनस बी, वो स्क्वायर जो था उधर जाके रूट चढ़ता तो 9 और 2 का होता है तुम्हारा कितना, गलती हो गई क्या? हाँ यार गलती हो गई, 5 और 4 9 और 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा। हाँ तो 9 का क्या होगा भाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा लिख दे रहा हूँ कि एल प्लस बी और एल माइनस बी बराबर हो जाएगा 3/1। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं है। एक बार CND फिर रिमूव कर दो क्योंकि दो चीजें जुड़ रही हैं घट रही हैं, तो L/B बराबर 3 और 1 4 और 3 में से 1 गया तो 2। काटोगे या फिर मत काटो, सीधा सीधा वैल्यू आ गई, L की आ गई 4 और B की आ गई 2। उठा के यहाँ रख दो, एरिया निकालना था रख दो, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 16 और 4, ये हमारा आ गया आंसर। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो अगर मैं इसमें CND अप्लाई नहीं करूं तो आप लोग इसका कोई सॉल्यूशन डिजाइन करिए कि ये किस तरीके से आप इसे कर रहे होंगे, एंड देन आपको तब इंपोर्टेंस पता चलेगा कि हाँ यार CND एक बहुत बढ़िया चीज है, अगर हम ये अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें इतने में ये सॉल्यूशन निपट गया। और इसमें मैंने ये वाला स्टेप स्किप कर सकता था, मैं ये वाले स्टेप को स्किप कर सकता था। तो क्या है कि टीचिंग मेथड इस तरीके से होते हैं कि हमें बच्चों को सारे स्टेप दिखाने होते हैं, अदरवाइज बच्चा इसे बहुत फास्ट कर लेगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये वाला देखो डियर, मैंने एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का करके बताया जिसमें CND का यूज हुआ है। अब मैं ये जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो आप लोग देखिए इस प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में कैसे हम CND का यूज करेंगे। मतलब मेरा काम यही है कि अगर ये CND मेथड में नहीं लगाऊं तो आप इसे जो कर रहे होगे बेसिक मेथड से उसमें थोड़ा ये लेंदी हो जाएगा। पेपर में यही चीज तो हमें सिखानी है। देखो यार प्रश्न तो सारे सॉल्व कर लोगे लेकिन टाइम कैसे बचेगा, बस वही चीज हमें सीखनी है। चलो यार एक क्वेश्चन पढ़ते हैं।
जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट खरीदी। जोसेफ बॉट 2 वूलन जैकेट्स फॉर इतने और इतने की। तो उसने इतने इतने रुपए की जैकेट खरीदी और इनको वो बेचना चाह रहा है, पहले को तो k% के प्रॉफिट पर और दूसरे को इतने % के लॉस पर। तो भाई ये मान के चलते हैं हम लोग कि कोई चीज जब हम खरीदते हैं तो हमारा उसमें 100% पैसा लग जाता है। अब जब हम उसे बेचेंगे 100% से जितना ऊपर बेच देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, और 100% से जितना नीचे बेचेंगे उतना ही लॉस होगा। अगर k% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब मेरा सेलिंग प्राइस रहा होगा 100% प्लस k%। सही बात है कि नहीं बच्चों? और k% का लॉस हो रहा है तो मेरा सेलिंग प्राइस रहा होगा 100% माइनस k%। तो डियर मुझे एक बात बताओ सर, 2100 रुपए पर मुझे मेरा जो सेलिंग प्राइस है, मेरे को की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ठीक है। और एक चीज और बोली गई है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, भले इन दोनों जैकेट को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा, सेम विक्रय मूल्य पर बेचा, फिर भी एक पर प्रॉफिट हुआ और एक पर लॉस। तो ये बताओ कि वो कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा था, क्योंकि k% सेम है। तो मुझे एक बात बताओगे बच्चों आप लोग, इस सर जब हम इसे 2100 रुपए की जैकेट को k% के प्रॉफिट पर बेच रहे होंगे तो 100% पैसा हमारा, k% प्रॉफिट, तो मतलब ये कितना हो रहा होगा 100 प्लस k%, और परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100। बराबर में, अभी बराबर छोड़ दो, दूसरी जैकेट है 3150 की, जिस पर हमें k% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब 100% में से k कर दो माइनस, और परसेंट बोलोगे तो नीचे आएगा 100। और ये भी भाई तुम्हारा सेलिंग प्राइस है और ये भी तुम्हारा सेलिंग प्राइस, दोनों ही सेलिंग प्राइस कैसे होंगे समान। 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 2100 जीरो से जीरो काट दो, 35 का भाग दोगे, 35 का टेबल याद कर लो, 35 से ये 6 बार कटेगा, ठीक है, और 35 से ये कटेगा तुम्हारा 9 बार। एक बार और काटो, 3 2 या 6, 3 3 या 9। अब मुझे एक बात बताओ, ये 100 प्लस के, उधर से 100 माइनस के इधर आएगा नीचे, 3 वहां था, ये 2 उधर जाएगा। तो कुछ इस तरीके का सेटअप बनेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप ना जब सेकंड स्टेप में आ रहे हो ना क्वेश्चन के, तो आपको फिर से कंपोनेंटो डिविडेंडो बनता हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आपको CND आता है तो तुरंत आप सोचोगे एक चीज न्यूमरेटर और एक चीज डिनोमिनेटर। when two quantities are in the form of sum and the same two quantities are in the form of difference, तो हम एक चीज को न्यूमरेटर मान लेंगे और एक चीज को डिनोमिनेटर। बट यहाँ अप्लाई करोगे तो 3 और 2 5, और 3 में से 2 गया तो 1। 5 से 100 काटोगे तो कटेगा कितनी बार, 20 बार। तो के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 20। तो ये जो काम है ना CND से बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे और वो लंबा होगा। आप लोग करके देख लो। तो डियर मुझे ये बताओ कि हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है, क्या आप लोग इस चीज को नोट कर रहे हो? अगर नोट कर रहे हो तो कुछ नहीं, बस नोट करो, ठीक है। अभी मैं ये जो क्लास ले रहा हूँ ना, तो रात में क्लास ये अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें बहुत सारी वैल्यूएबल वाली चीजें होंगी, तभी मैं इतनी रात को यहाँ पे रिकॉर्ड करने बैठा हूँ। इस क्लास को बनाने के लिए पहले मैंने ये कंटेंट डिजाइन किया, बहुत डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस निकाले बेटर, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को डिलीवर कर पाऊँ। दूसरा, हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे मेंसुरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, बट हम उनके क्वेश्चन कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो इसी बात पर अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, तो मैंने इसको एडिट किया है, हटाया है। इसकी यहाँ पे ये चीज दी है, और ये क्वेश्चन CHSL 2020 में आया है। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री देखते ही आपको डर लग गया होगा, अरे यार सर ट्रिग्नोमेट्री, भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसमें एक चीज जुड़ रही है, एक चीज घट रही है, तो एक चीज बनेगी न्यूमरेटर और दूसरी बनेगी डिनोमिनेटर। और आप मुझे एक बात बताओ, इधर अप्लाई करोगे तो 6 और 5 11, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, साइन एक्स और कॉस एक्स अपॉन में क्या होता है, tan x। ये तो बेसिक सी जानकारी है, बच्चे को पता है। tan x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। पुट कर दो इधर, तो 11 का स्क्वायर 121, 121 एंड प्लस 1 122, एंड 121 में से 1 जाएगा तो 120। इसे जब आप काटोगे 2 से तो ये कटेगा 61 बार और ये कटेगा 60 बार। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ कि जब CHSL ने ये क्वेश्चन 2020 में पूछा होगा, तो यहाँ पे बेसिक सा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का रूल चाह रहे हैं वो लोग आपसे। एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग, सर tan थीटा प्लस साइन थीटा और tan थीटा माइनस साइन थीटा, तो एक चीज न्यूमरेटर एक चीज डिनोमिनेटर, सामने फिर से वही चीज अप्लाई हो रही है।
एक बार के और एक बार 1। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे के की वैल्यू चाहिए और टेन थीटा का मतलब सभी लोग जानते हो क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन थीटा की जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में इधर साइन थीटा इक्वल टू के। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू, तो के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, सेक थीटा। बताओ यार, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग बेसिक फंक्शन की, अगर हमें जानकारी है तो कंपोनेंट डिविडेंड से झटके में उड़ा दो। मेन चीज बच्चों, मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर से आपको बोल दूं, मेरा मेन मोटो क्या है, कंपोनेंट एंड डिविडेंड पढ़ाना। मेरा मेन मोटो है आपको ये बिलीव करवाना कि ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आप सीखोगे तो भाई आप कितने सारे चैप्टर के क्वेश्चन को स्किप करके आओगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे दो चीजें जुड़ रही हैं, दो चीजें घट रही हैं, तो ऊपर बनेगा सेक थीटा और अपॉन में बनेगा टेन थीटा। इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा तुम्हारा 79 158 प्लस 51, तो ये कितना हो जाएगा 209 अपॉन 79, मतलब 209 अपॉन 79। क्लियर। तो एक बार जोड़ा और एक बार घटाया, तो मैं इसे यहाँ क्यों लिख दिया हूँ, क्योंकि CND अप्लाई कर दिया हूँ ना यहाँ पे मैं, यहाँ अप्लाई हो गया तो इधर भी तो होगा। एक बार जोड़ूंगा 209 और 79 कितना होगा, तुम्हारा 9 और 9 18, तो 288 होगा। और 79 जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो ये तो 130 बचेगा। तो एक बार जोड़ा और एक बार घटाया, इधर पहले से अप्लाई था तो रिमूव किया। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जैसा टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये टेन थीटा की जगह पे मैं लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर। ये एरो मैं इसलिए बनाता हूं ताकि नोट्स में बच्चों को समझ में आए। एंड आप सबको पता होगा कि सेक थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों जो है ना, वो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 1। ये तो खेल खत्म हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे क्या, 1 अपॉन साइन थीटा, जिसकी वैल्यू है 288 अपॉन 130। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, मुझे सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो 1 अपॉन साइन थीटा को जब मैं पलटूंगा तो ये बनेगा साइन थीटा, एंड जब मैं इसे कैंसिल कर दूंगा तो आंसर आएगा 65 अपॉन 140। तो आप लोग खुद देखो यार, ये क्वेश्चन मेंस में ये लोग पूछ रहे हैं, एंड मेंस के क्वेश्चन में भी कंपोनेंट एंड डिविडेंडो का दबदबा कायम है। ठीक है, कोई इसके दबदबे को खत्म नहीं कर पा रहा है, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। अब यार यहाँ पे एक चीज देख लो, ये क्वेश्चन CHSL ने 2021 में पूछा है। सर देखो फिर से वही चीज। अच्छा एक और चीज, ये सारे मैं PY इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको ये पता चले कि नहीं यार ये जरूरी है, इंपोर्टेंट है यार, मैं नहीं पढ़ूंगा मैं फेल हो जाऊंगा, एग्जाम नहीं क्वालिफाई होने वाला है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो एक बार साइन थीटा और एक बार कॉस थीटा। यहाँ इसके अपॉन में 1 है, एक बार जोड़ूंगा तो 3 और 1 4, एक बार घटाऊंगा तो 3 में से 1 गया 2, काटूंगा तो ये क्या बनेगा 2 बार जाएगा, 2/1। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, सर ये चीज मेरे से पूछी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको पूरे को ए मान लो, इसको पूरे को बी मान लो, तो फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी 2/1 है ना। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो भाई यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ पे ये चीज 1 दी है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई 1 होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे को यहाँ पे स्क्वायर चाहिए तो मैं इधर स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड, और जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/1। अब मैं क्या करूंगा, एक बार मैं जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा, अब मैं CND अप्लाई कर दूंगा क्योंकि मुझे वो चीज चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 और 1 5, और 4 में से 1 गया तो 3। तो डियर मुझे एक बात बताओ, हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आएगा, हमसे काय की वैल्यू पूछी थी साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कितना होगा बच्चों 5/3। ये ऊपर वाली जो चीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो 1 है ना, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पलटूंगा तो वो क्या बनेगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, 5/3 के पे हो जाएगा 3/5। यार यही चीज हमें चाहिए थी और ये हमारा आ गया आंसर, दैट मीन्स आंसर आएगा 3/5।
तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। और इसमें CND का कितना भरपूर प्रयोग हुआ है, CND का यूज हुआ है ना, और भी बहुत सारी चीजों का यूज हो रहा है। अब आप लोग देख सकते हो भाई, ये जो क्वेश्चन है ये वाला, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो CND से हो रहे होंगे। तो अब आप मुझे बताइए बच्चों कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि यार ये जो चैप्टर है कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, इससे हम बहुत सारे मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। पूरे मैथ में इसका बहुत बड़ा यूज है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैं ले आना चाह रहा हूँ ताकि कुछ बातें बता पाऊँ। ये देखिए, तो बच्चों ये हमारा आज का एक पहला इम्प्लीमेंटेशन फिनिश हुआ कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। आई होप आप लोगों ने इसे अच्छे से नोट किया होगा। एंड यहाँ पे हमने एक ये समझ बना ली कि सर CND कैसे अप्लाई करना है। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता होगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इसको एज अ एप्लीकेशन नहीं लेके चलते थे, बस ये जानते थे कि हाँ यार ऐसी कोई चीज़ है, बट उनको ये लाइव माइंड में नहीं चल रहा। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपको पता है कि सामने मान के चलो गड्ढा दिख रहा है, तो आपको पता है कि भाई तुरंत साइड हो जाना है, नहीं तो गड्ढे में गिर जाएंगे। तो वो चीज आपके माइंड में लाइव चल रही है, नहीं समझ रहे हो। इसी प्रकार से आपको लाइव चलना चाहिए। किसी क्वेश्चन में कोई चीज जुड़ रही है और घट रही है तो वहां पे CND लगना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन के गड्ढे में आप गिर जाओगे। मतलब कि CND को पकड़ना है। CND पकड़ने का मतलब है कि आप साइड में हो गए। तो आप लोग चीजों को समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इस चैप्टर को पढ़ने से आपको क्या फायदा होगा। आपको एक तो ये फायदा होगा कि आप CND जहाँ पे यूज हो रहा होगा आप स्किप नहीं करोगे उसे। दूसरा ये, जब मैं अभी मिक्स प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं वहां पे बार बार CND का यूज करूंगा, पल पल पे करूंगा और स्टेप स्किप भी करूंगा। तो आप मेरी हर बात को समझ पा रहे होगे, जिससे आपकी टाइमिंग, क्वेश्चन को सॉल्व करने की टाइमिंग कम हो जाएगी।